एडवांस। एडवांस में हम सब आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हम सब ने आयत को स्टडी किया ना, तो हम सब वर्ग को पहले समझते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं जो ये इनकी साइड्स हैं, ये सभी इक्वल होती है। सारी साइड्स जो है समान है, और प्रत्येक जो ये एंगल है ना, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें देखो वर्ग में क्या क्या चीजें होती हैं और हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, वर्ग में अगर हम वर्ग की बात करें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ हमें कई सारी चीजें पढ़नी। सबसे पहली बात है हमें साइड्स इनकी पढ़नी है। ठीक है, भुजाएं पढ़नी है। ठीक है, भुजाएं कैसे निकाली जाएंगी। फिर हम लोग इसका विकर्ण की बात करेंगे, है ना। हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसके बाद में विकर्ण हो गया। यहाँ से हमें परिमाप निकालना होगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर, और फिर हमसे एरिया की बात करेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल। बेटा इतनी सारी चीजें हमें सीखनी है, और हर चीज को घुमा घुमा कर वो बात कहेगा क्वेश्चन में, और हमें वो सारी चीजों को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, जरा देखना। यहाँ पर कोई भी ये सारी होती है ना भुजाएं, यही तो साइड्स होती है, यही तो भुजाएं हैं। ठीक है, यही भुजाएं हैं। तो अगर हम भुजाओं की बात करें, बेटा देखना क्या रिलेशन मैं बताऊंगा भुजाओं का और विकर्ण से। अगर हम भुजाओं की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर भुजाएं दी हैं, जैसे हमें इस स्क्वायर की ये भुजा दी है 2, तो बेटा अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, और ये भी 2 होगी। क्यों भाई? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब बेटा बात ये आती है कि अगर भुजाएं हैं तो हमें विकर्ण अगर निकालना है तो क्या करें। विकर्ण निकालना है तो क्या करें, तो जरा देखो, अगर विकर्ण निकालना, हमेशा याद रखना, तो भुजा में जो भी भुजा हो उसमें √2 का गुणा कर देना, विकर्ण बन जाएगा। तो हमने √2, ये क्या हो जाएगा विकर्ण, 2√2, ये विकर्ण बन गया, खत्म। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर भुजा दी है उसमें √2 का गुणा कर दोगे तो विकर्ण बन जाएगा। और बेटा याद रखिए, अगर विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है 2√2, तो विकर्ण में √2 का भाग दे देना, भुजा बन जाएगी। तो अगर इसमें हम √2 का, देखो 2√2 है, इसमें √2 का भाग दे दो तो 2 भुजा आ गई। तो बेटा आपने सीखा, यहाँ से क्या सीखा भाई, कि अगर भुजा दी है और मुझे विकर्ण निकालना है, अगर भुजा दी है विकर्ण निकालना है तो √2 का गुणा कर दो। और अगर विकर्ण दिया और भुजा निकालना है तो √2 का भाग दे दो। क्यों भाई? देखो विकर्ण हमेशा, और ट्रिक बता रहा हूँ, और भी ट्रिक, विकर्ण हमेशा बड़ा होता है ना, भुजा से विकर्ण बड़ा होता है, तो इसमें किसी का गुणा करोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर विकर्ण से भुजा छोटी होती है तो किसी का भाग दोगे तो छोटी हो जाएगी। समझ में आया? अब जरा देखो, मैंने कहा ये एक वर्ग है, आपने माना कि ये भुजा ए है, तो भाई अगर विकर्ण पूछा जाए तो क्या करोगे भाई, विकर्ण बड़ा है ना तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक, √2 को हमेशा याद रखना। कंफ्यूजन कहाँ होता है, भाग दे कि गुणा करें, तो मैंने बता दिया जब भुजा बड़ी है तो जाहिर सी बात है गुणा करना है। तो आंसर क्या है, ये लीजिए a√2, खत्म, विकर्ण बन गया a√2। समझ में आया? अगर आपको विकर्ण दिया गया है a और आपको भुजा निकालनी है, तो बेटा भुजा छोटी है तो भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगी, भुजा a/√2 हो गया। अब बताओ भाई, ये चीज समझ में आया? ये चीज अब देखो, अगर इतना समझ लिया ना, सेकंडों में कोई भी क्वेश्चन करोगे बेटा, कोई भी, मैं कोई फार्मूला बता रहा हूँ क्या यहाँ पर, मैं कभी कोई फार्मूला आपको बताता हूँ क्या? मैथ्स है, मैं सिखाता हूँ आपको, रटाने की कोशिश नहीं करता कि रट जाओ, नहीं, रटना नहीं है, आप समझो भाई। √2 का यहाँ गुणा तो यहाँ भाग, खत्म बात। अब देखो जरा,
अब देखो जरा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हमसे कहा गया कि कोई एक वर्ग है और उसका विकर्ण बेटा 5 है, विकर्ण 5 है, ठीक। किसी किसी भी वर्ग का विकर्ण 5 है और आपसे कहा गया कि बेटा भुजा बताइए, तो आप क्या कहोगे भाई? 5/√2। बताओ भाई, यही तो कहोगे। और ज्यादा अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई नीचे से √2 अगर हटाना है तो ऊपर √2 का गुणा करोगे, नीचे भी √2 का गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा? 5√2/2। आपकी मर्जी क्या लिखना है भाई। कभी भी नीचे से अगर रूट हटाना होता है तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो ये चीज आपने सीख ली कि भुजा से विकर्ण और विकर्ण से भुजा कैसे बनानी। और जब बेटा भुजा से विकर्ण बना लिया, विकर्ण से भुजा बना लिया, तो क्षेत्रफल कहीं नहीं बचा, आपका परिमाप कहीं नहीं बचा। आप दोनों चीजें निकालोगे कैसे भाई? मैंने कहा है परिमाप, चाहे किसी की भी आकृति का परिमाप निकालो। परिमाप, पेरीमीटर होता क्या है? तीसरी चीज है परिमाप। देखो परिमाप होता क्या है समझना बेटा। परिमाप जिस बिंदु से चलेंगे और घूमकर वहीं आ गए, तो जितनी भी दूरी हमने तय की है यही तो परिमाप है, ठीक है। अब जरा देखो जरा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो बेटा परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा? 8। भाई देखो 2 2 2 2 सबको जोड़ दिया, परिमाप 8 हो गया। समझ में आया? अब आपके दिमाग में एक चीज और आती है। अब परिमाप हो गया भाई, हमसे कहा जाए क्षेत्रफल, हमसे कहा जाए भाई एरिया निकालिए। आप देखो जरा, अगर एरिया निकालेगा तो एरिया क्या होता है भाई? ये वाला हिस्सा, यही तो होता है एरिया। और एरिया के लिए भुजा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का गुणा कर दो। लेकिन वर्ग में तो दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं ना, तो दोनों का इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर 4। कहने का मतलब है क्षेत्रफल क्या होगा? ये ए है तो ये भी ए है, तो किसी का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? a², मतलब भुजा स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया भाई? बताओ, यहीं से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतनी चीजें अगर आपने सीख ली तो वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन। अब चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन जरा। अब हमसे कहा गया, देखो जरा, हमसे कहा गया कोई भी ऐसे रफली एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने कहा एक रफली क्वेश्चन, मैंने कहा एक वर्ग है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। हमसे यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है? हमसे कह सकता है परिमाप बताइए, हमसे कह सकता है परिमाप बताइए, हमसे पूछ सकता है भुजा बताइए, हमसे पूछ सकता है विकर्ण बताइए, ठीक है। हमसे इतनी सारी चीजें वो पूछ सकता है। तो सारी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें मालूम है कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जब तक परिमाप, हम देखो हमसे कहा गया परिमाप बताओ, तो बेटा परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। अगर हमसे भुजा पूछी गई तो भुजा तो हमें चाहिए। अगर विकर्ण पूछा गया तो भी हमें भुजा चाहिए। क्यों भाई? मैंने कहा है भुजा में √2 का गुणा कर देना, √2 का गुणा कर देना तो विकर्ण बन जाएगा। तो अगर हम क्षेत्रफल से बेटा साइड की तरफ चलें, भुजा की तरफ चलें, तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने बताया। देखो जरा क्षेत्रफल कैसे आता है, ये और ये, अगर ये ए है ये ए है तो दोनों का स्क्वायर होता है ना, a²। समझना? तो बेटा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल दिया तो किसी का वर्ग है, उसके फैक्टर करो। देखो जरा, तो आपने देखा कि 225 ये क्षेत्रफल है, a² बराबर क्या है? 225, तो a बराबर 15 आया। बेटा आपने एक चीज जान ली कि जो भुजा हमारी निकली है वो 15 है। तो अगर ये 15 है तो बेटा ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। समझ में आया भाई? ठीक। तो हमसे सबसे पहली बात करा परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होगा? 15 चौको 60। देखो जरा
15 15 15 15 सबको जोड़ा तो 60 आ गया परिमाप। भुजा आपके पास 15 आ चुकी है। विकर्ण की अगर बात करें बेटा, इस विकर्ण की तो मैंने क्या कहा, भुजा में √2 का गुणा कर देना, विकर्ण बन जाएगा। तो क्या हो गया 15√2 विकर्ण, खत्म, सॉल्व हो गया। तो चाहे जो पूछे आसानी से आंसर दे सकते हो।